औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वाहदहू ला शरीक है, मालिक कुल जहान है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप हमारे आखिरी नबी हैं, आप खातमुल अंबिया हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप वजह तख्लीक़ कायनात हैं। ये मन हर मुसलमान का है। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम, अपने प्लेटफार्म मुस्लिम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा जो आज का नुस्खा है, हमारा जो आज का टॉपिक है, ये थायराइड के ऊपर है। थायराइड गले का वर्म या गल्लड़ जिसको कहा जाता है, गले की सोजन इन्फेक्शन के ऊपर है। एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा है जो आज अपने प्लेटफार्म पर आप दोस्तों के हवाले किया जा रहा है। थायराइड ग्लैंड जो है, ये ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में वर्म जो है, सोजन या गले का जो निचला हिस्सा है, यहाँ पे गांठ बन जाती है। थायराइड के मसाइल की वाज़ह इलामात में जो अमूमन गर्दन के सामने वाले हिस्से में महसूस होती है, इसकी वजूहात पे बात करें तो आयोडीन की कमी सबसे ज़्यादा सामने आती है, या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो सूज जाते हैं और इनके अंदर वर्म बन जाता है, सोजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। अगर इसकी वजूहात पर बात करें तो जैसा कि आपको बताया कि आयोडीन की कमी जो है वो सबसे ज़्यादा नज़र आती है। जिस्म में आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड गदूद जो है, इनकी गैर मामूली सोजन गुल्लड़ बनने का मेन सबब है। इलामात के ऊपर अगर बात की जाए तो गर्दन के सामने वाले हिस्से में सोजन या गांठ का बन जाना, ये जो चीज़ हमारी है यहाँ पे, सोजन और गांठ का बन जाना, ये गुल्लड़ बनने का मेन सबब है। निगलने में दुश्वारी या गले में दर्द, इसकी इलामात के ऊपर बात की जा रही है कि निगलने में दर्द या निगलने में दुश्वारी, गले में दर्द, आवाज में तब्दीली या खुरदरापन, सांस लेने में तकलीफ, ये मेन इलामात हैं गुल्लड़ के और थायराइड ग्लैंड के, गले के वर्म के। तो आज हम आपको एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा इस मर्ज के हवाले से दे रहे हैं जो शरबत की शक्ल में होगा। मुकम्मल नुस्खा आप दोस्तों के सामने पेश किया जाएगा, लेकिन इससे पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नहीं हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि मोहब्बतों का यह सिलसिला चलता रहे। याद रहे, यूट्यूब के ऊपर हमारे 3 चैनल इस वक्त आप दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें सलीम दवाखाना बुलवाल है, कमाल हिकमत चैनल है और अनमोल तिब्बी नुस्खे शामिल है। आपसे गुजारिश है कि आप तीनों चैनलों का विजिट करें। चैनल पसंद आने की सूरत में चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को सी फास्ट पे कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपने नुस्खे की तरफ आते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो थायराइड के हवाले से और गले के वर्म के हवाले से एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा है जिसके अज्जा जो हैं वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले नंबर पे है कस्ते शीरी, उसके बाद इसमें मुलट्ठी है, सौंफ है, सुंड है, मुनक्का है, अंजीर है, असगंध नागोरी है। ये जो तमाम अद्वियात हैं, हर दवा का वजन आपने 50 ग्राम लेना है। लेकर आपने तमाम अद्वियात को साफ सुथरा कर लेना है और 1.5 किलो से लेकर 2 किलो पानी आप डालेंगे इन अद्वियात में और इनको आप कम से कम 8 घंटे के लिए रख देंगे भिगोकर। उसके बाद आपने इसका जुशाना तैयार करना है और जब आपका पानी जो है वो आधा पानी रह जाए तो आपने इसमें 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक चीनी शामिल करनी है और इसको आपने शरबत की शक्ल में लाना है। शरबत के कवाम पर आपने इसको लाना है और इसका शरबत तैयार करना है। जब आपका शरबत तैयार हो जाए तो इसमें से आपने 2-2 चम्मच जो है वो सुबह शाम हमरा नीम गर्म पानी में
शामिल करके आपने इस दवा को इस्तेमाल करना है। कुछ अर्सा के मुतवातर इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला ये जो थायराइड ग्लैंड है ये खत्म होना शुरू हो जाएंगे और मरीज को आराम आ जाएगा। याद रखें, आप कोई भी शरबत तैयार करते हैं तो फी लीटर पैक शरबत में आपने, जब आप जोशांदा बनाते हैं शरबत का, और जोशांदा बनाने के बाद आप चीनी शामिल करते हैं, और जब चीनी को 1 से 2 उबाल आ जाएं तो आपने 7 लींबू लाजमी डालना होता है। 7 लींबू आपके जो शरबत में जो मैल वगैरह होती है अद्वियात की वो ऊपर लाता है, और वो मैल आपने उतारनी होती है ऊपर से लाजमी। याद रखें, फी लीटर पैक बोतल में आपने 1 ग्राम जो है 7 लींबू शामिल करना है, और जब आपका शरबत तैयार हो जाए और ठंडा होने के करीब हो तो आपने इसी तरीके से फी लीटर पैक बोतल के हिसाब से 7 लुबान डालना होता है, ताकि आपका शरबत जो है वो काफ़ी टाइम के लिए, काफ़ी अरसे के लिए महफूज हो जाए। 1 साल से 2 साल के दरमियान आपका शरबत ख़राब ना हो। तो आपने 7 लुबान जो है वो इसी तरीके से लाजमी डालना है। जब आपका शरबत नीम गर्म रह जाए, ठंडा होने के करीब हो, तो आपने 7 लुबान डालना है, और इससे आपका शरबत महफूज हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा जल्द। आप भी इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें, और अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह करें। आपके जो फीडबैक होते हैं वो हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें मजीद आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें, ताकि मोहब्बतों का यह सिलसिला चलता रहे। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की मुफीद व मुजर्रब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।